सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि उड़ा पुत्र के विषय में कि उसका 2 पुत्र रहता है और छोटा बेटा कहता है कि पिताजी अपना हिस्सा मुझे दे दीजिए, अब दोनों भाइयों का बंटवारा कर दीजिए और मुझे अपना हिस्सा दे दीजिए कह के। पर प्रियो, जब वो उसका पिताजी बंटवारा कर देते हैं तब कुछ दिनों के बाद में क्या होता है कि सारा संपत्ति अपने बेच के क्या करता है, दूर देश चला जाता है। ये हम लोग देखेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनसे छोटे ने पिता से कहा, हे पिताजी, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपने संपत्ति बांट दी। बहुत दिनों बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। क्या कह रहे हैं कि पिताजी मुझे अपना हिस्सा क्या कर दीजिए, बांट दीजिए और मुझे दे दीजिए। पर उसका पिताजी बांट देता है और वे बांटने के बाद में क्या होता है कि दूर देश को चला जाता है प्रियो। और पर ऐसा होता है कि अपना कहता है कि पिताजी मेरा हिस्सा को दे दीजिए। जब उसका पिताजी दे दिया गया प्रियो और कुछ दिन हो जाता है, तब क्या होता है कि अपना हिस्सा को बेच के दूर देश की ओर चला जाता है और कुकर्म में अपना सारा धन को क्या करता है, उड़ा देता है। और कुकर्म में क्या होता है कि वो लड़कीबाजी कर रहा होगा, नशापन कर रहा होगा और बहुत तरह से उसके कई एक बर्बादी दोस्तों पीछे लटक गए होंगे। वैसे में क्या किया है, अपना सारा संपत्ति उसके पास जितना भी बैग में भर के ले गया होगा, थैला में पैसा, सब पैसा को क्या कर दिया, उड़ा दिया। और इसी को हम लोग देखते हैं कि उस समय जब वो खत्म हो जाता है उसके पास, उसी समय क्या होता है, अकाल होता है। और अकाल होता है और उस अकाल में उसको कोई काम नहीं मिलता है और एक काम मिलता है उसको, क्या, सुअर चराने वाला। प्रियो, इस कहानी को आप सब जरूर पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा आप सबों को भी। हम लोग देखेंगे 14 को, जब वह सब कुछ खर्चा कर चुका तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। क्या हुआ, उस देश में बहुत बड़ा अकाल हो गया और वो कंगाल हो गया प्रियो। और जब वो उसको काम खोजने लगा तब उसको क्या होता है, आगे देखेंगे 15 में। इसीलिए उस देश में के निवासी में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उससे अपनी खेतों में सुअर चराने का काम दिया गया। उसी देश का, जिस देश में वो गया था, उसी देश का एक निवासी था, अस्थायी लोग था, उसको क्या किया, सुअर चराने का काम दिया। पर काम तो दिया प्रियो, पर खाना नहीं दिया। क्या कहा उसने कि जो चीज सुअर को दिया जाएगा उसी में से तुम खाना। पढ़ेंगे हम लोग आगे। और वह चाहता था कि उन पहलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ ना देता था। क्या लिखा हुआ है कि जो सुअर खा रहा है उसी में से ही कुछ खाए। भूसा क्या क्या देते हैं, सुअर को खाने के लिए भूसी वगैरह देते हैं, भूसी और कोई चीज़ बासी उसी चीज़ को ही दिया जाता है। सुअर को अच्छा चीज़ तो दिया नहीं जाता है। उसी से ही पेट भर रहा था। क्यों, जब भूसा लोग खाते थे सुअर के साथ में अपने भी खाता था। और 17 में, जब अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब उसे चराते खाते होते उसको याद आ जाता है एक दिन कि मेरे पिताजी के घर में कितना सा नौकर है और उसको भोजन से कई अधिक उसको रोटी खाने के लिए दिया जाता है, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। सुअर जो चीज़ खा रहा है वही चीज़ मैं खा रहा हूँ बोल के बोलता है। और जब वो ऐसा सोचता है और कहता है कि मैं अपने पिताजी के पास क्या करूँगा, उठ के जाऊँगा और उसे माफ़ी मांगूंगा बोल के कि पिताजी मैंने आपके विरोध और सर के विरोध में पाप किया है और इसके कारण आप क्या कीजिए, मुझे अपने मजदूर ही समझ के मुझे रख लीजिए बोल के। हम लोग देखेंगे आगे 18 में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध
में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। क्या कह रहा है कि पिताजी, स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में क्या किया है, मैंने पाप किया है। सो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपका एक पुत्र कहलाऊं। सो क्या कीजिए, मुझे अपने मजदूर के नहीं मुझे रख लीजिए। आपका मैं बेटा नहीं हूँ और आप क्या कीजिए, मुझे मजदूर समझिए और मजदूर के समान ही मुझे रख लीजिए बोल के। तब वो वहाँ से निकलता है और आता है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत सारा चूमा। क्या लिखता है कि अपना पिता के वहाँ आता है और दूर ही में रहता है और उसका पिता जिसको दूर से देख लेता है और वह आता है थका हारा, उसका कपड़ा भी मैला हुआ होगा, कपड़ा मैला, कपड़ा फटा, और नहाया होगा कि नहीं नहाया होगा, बदबू भी आ रहा होगा शरीर से, और उसका बाल भी हो सके लंबा लंबा हुआ होगा। उसके पास तो पैसा भी नहीं था, कहाँ से कटवाएगा बाल, और बाल भी लंबा होगा, दाढ़ी सब भी लंबा लंबा हुआ होगा। तो उसको क्या करता है, उसका पिताजी देख लेता है और पहचान लेता है अपना बेटा को, और क्या करता है, जोर से उसको गले लगाता है और क्या करता है, बहुत सारा वचन में लिखा हुआ है कि चूमता है, उसको चूमता है और क्या कहता है अपने दासों से कि झट से इसका नया से नया वस्त्र पहनाओ और अंगूठियों पहनाओ, पैर में जूती पहनाओ बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे। पुत्र ने उनसे पिताजी से कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध और आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। क्या कह रहा है पिताजी, जब उसके पिताजी गला लगते हैं तो फिर उसको ही बात को दोहराता है, पिताजी हम आपकी दृष्टि में क्या किए हैं, स्वर्ग की दृष्टि में पाप किए हैं और आपके विरोध भी पाप किए, इसीलिए हम इस योग के भी नहीं रहे कि मैं आपका बेटा कहलाऊं बोल के। सो उसका पिताजी फिर भी क्या करते हैं, अपने दास लोगों को, नौकर लोगों को आदेश देते हैं। क्या हम लोग देखेंगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उनसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठियों और पाँव में जूतियां पहनाओ। क्या कह रहे हैं, एकदम फटाफट करो, झट से लाओ, नया से नया वस्त्र, अच्छा से अच्छा वस्त्र को लाओ और इसका हाथों में अंगुलियां में क्या करो, अंगूठी को डालो, पैरों में जूती को लगाओ, नया वस्त्र पहनाओ, बाल सब कटवा होंगे, बाल सब का नहीं दर्शाया, अंगूठी और जूती का दर्शाया और वस्त्र का दर्शाया है। तो प्रियो जब उसका पूरा नहलाया धोलाया उसको, तभी ना उसको पहनाया, तब उसका पिता उसको आदेश देता है और उसको फटाफट करते हैं। तब क्या होता है 23 में, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि खाएं और हम क्या करें, आनंद करें। क्या बोल रहा है उसका पिताजी, आदेश दे रहा है कि पला हुआ बछड़ा कोई फटाक से काटो, झट से काटो और हम लोग क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे। क्योंकि उसका पिताजी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया और खो गया था, अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। क्या कह रहा है उसका पिताजी, ये मेरा पुत्र जो मर गया था वह जी गया है, जो खो गया था वो मिल गया, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, आनंद करेंगे। परंतु उसका बेटा, बड़ा बेटा भी घर में नहीं है, वो आ ही रहा है। और उसका बड़ा बेटा जब सुनता है, हम लोग पढ़ेंगे, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजने और नचने का शब्द सुना। क्या कह रहा, जब उसका बेटा आ ही गया है तब उसने क्या करता है, एक तो नौकर को बुलाता है, दास को बुलाता है। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है। तब उसका नौकर जवाब देता है कि उसने उनसे कहा, तेरा भाई आया है और तेरा पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। क्या है कि तेरा भाई जो खोया हुआ था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है, और उसे कहा गया भला चंगा मिला है, इसीलिए क्या है, पला हुआ तेरा पिताजी बछड़ा भी कटवाया है और हम क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। तब प्रियो वो बहुत गुस्सा जाता है और अंदर आनंद नहीं चाहता है। तब अपने पिताजी को बुलाता है और कहता है, पिताजी आपने तो, हम लोग पढ़ेंगे,
उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतना वर्ष से तेरे सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। क्या बोल रहा है? देख पिताजी, मैं आपके इतना दिन से मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, आपका पीछे हूँ, फिर भी आपने एक मेरे बकरी का बच्चा भी मुझे नहीं दिया है। और जो ये बर्बाद करके अपना आ रहा है पैसा, सारा चीज़ उड़ा के आ रहा है, उसके लिए आप इतना कर रहे हैं। तब उसका पिताजी उसको समझाता है। 31 में उसने उनसे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरा साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। क्या कह रहा है 31 में कि बेटा, तू मेरा हर पल हर कदम में जब तू मेरा साथ है और तूने मेरा क्या किया है, सेवा किया है, इसीलिए जो कुछ मेरा है वह सब चीज़ तेरा ही है और तू मेरा क्या है, सर्वदा साथ है। और जो तेरा एक भाई आया है, अब इसके लिए क्या करना है हम लोग पढ़ेंगे 32 में। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। बेटा, गुस्साने का समय नहीं है, ये समय क्या करने का है, आनंद मनाने का है। इसीलिए आप तुम क्या करो, हम लोग सब मिल के क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे, क्योंकि तेरा भाई जो मर गया था वो जी गया है और जो खो गया था वो मिल गया है। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे बोल के बोलते हैं। प्यो, इस सुंदर सा उड़ा पुत्र की कहानी आप सबों को कैसे लगा, आप सब जरूर बताइएगा। हम लोग आज देखें लूका का 15 अध्याय का हम लोग 11 पद से लेके 32 पद तक हम लोग देखें। इसका बीच में प्रियो बहुत सुंदर कहानी है जो इसमें शिक्षा देता है कि अपना हम लोग कैसे हम लोग अपना जीवन को संवारें, बर्बाद ना करें। इससे हम लोग को शिक्षा मिलता है। और आप सबों को कैसा लगेगा प्रियो, आप सब जरूर बताइएगा। धन्यवाद।